हाँ जी। सो देखिए हम आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे थे। आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने कल जो थी इंट्रोडक्शन इसकी पूरी कर ली थी। तो कल हमने सिर्फ NaCl की डिस्कशन की थी कि NaCl कैसे बनता है। आज हम डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स देखेंगे कि कैसे कैसे उसकी जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ट्राई करते हैं फॉर्मेशन ऑफ CaF2। ठीक है, CaF2। क्लियर। अब यहाँ पर कौन से दो एलिमेंट है जो यूज किए गए हैं बताइए। वन बाय वन आई विल आस्क द स्टूडेंट्स एंड यू विल गिव मी द आंसर। कौन कौन से दो एलिमेंट्स हैं Ca एंड यहाँ पर दो क्या है F एटम्स। कौन कौन से एटम्स है F एटम। पहले F को एक बार ही लिख लेते हैं देन हम उसको देख लेंगे क्या क्यों दो एटम्स यूज हो रहे हैं। ठीक है। यस नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम। 20। कितना होता है हाँ जी। तो इसका अगर एटॉमिक नंबर 20 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी। यस बोलिए। 1s2 2s2 यस 4s। समझ आ गया इतना। क्लियर है बच्चे। ठीक है, अब हम फ्लोरीन की बात करेंगे। ठीक है, फ्लोरीन है उसके एटॉमिक नंबर कितना है। यस नेक्स्ट स्टूडेंट, कितना है फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर 9। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 2p5। तो अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो कैल्शियम के पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस यानी कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट जो फोर्थ शेल है फोर्थ शेल में कितने होने चाहिए 8। कई बच्चे ना ये सोच लेते हैं कि मैडम 2 भी तो हो ही सकते हैं ना, हीलियम की तो 2 तो है कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं हो सकते। 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ कौन से शेल में हो सकते हैं शेल 1 में। सिर्फ शेल 1 में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बाकी सारे शेल्स में कितने होने चाहिए 8। शेल 1 मतलब अगर 1 वाला आ जाए 1s1, तो अगर सेकेंड शेल की बात करें उसमें भी 8, थर्ड में भी कितने होने चाहिए 8, फोर्थ में भी कितने होने चाहिए 8। सो ये 4s में भी कितने होने चाहिए 8, मतलब फोर्थ शेल में 8 होने चाहिए। 4s में नहीं, फोर्थ शेल में। बट फोर्थ शेल में 8 होने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको इधर कितने गेन करने पड़ेंगे 6, और क्या करेंगे अपने 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या कर दे लूज कर दे। क्या इसके लिए इजी है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना। सो ये क्या कर देगा अपने ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा लूज, -2 इलेक्ट्रॉन। माइनस मतलब लूज कर। जब Ca ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो Ca पे कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव। 2 लूज किए तो कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव। 2 लूज किए तो कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव। इतना क्लियर है। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी Ca की। यस ये वाले 2 लूज करवा दो, बाकी सारी लिख दें। 1s2 बोलिए। ठीक है बच्चे। अब ये जो Ca बना है क्या ये स्टेबल बन चुका है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। यस Ca अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अपना स्टेबल बन चुका है क्योंकि ये फुली फिल्ड हो चुका है। इसके थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं 8 एंड इट हैज बिकम फुली फिल्ड। इसको किसी भी और चीज की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। अब फिर फ्लोरीन क्यों है इसके साथ, लेट्स सी। फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ फुली फिल्ड होने के लिए। यस यहाँ हाँ जी 1। कितने इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 5+2 7। इसको कितने चाहिए 1। तो 1 ये क्या करेगा गेन, यानी कि प्लस इलेक्ट्रॉन लिख दे 1 गेन करेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर फ्लोरीन पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव। नेगेटिव। कितना नेगेटिव 1 नेगेटिव -1। समझ में आ गया। एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी इसकी 2p6, यानी कि दोनों ही स्टेबल बन चुके हैं। ये वाला भी फुली फिल्ड हो चुका है, ये वाला भी क्या हो चुका है फुली फिल्ड। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। जस्ट फिर अभी आयनिक बॉन्ड बनेगा कैसे। जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव है इस पे कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव। F नेगेटिव पे कितना चार्ज है 1 नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कौन सी होती है आयनिक बॉन्ड। क्या होता है वो पर जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या होना चाहिए, क्या उतना ही नेगेटिव है ये नहीं। नेगेटिव सिर्फ 1 है, पॉजिटिव कितने हैं
तो नेगेटिव वाले कितने यूज करें हम? दो, एफ नेगेटिव एंड एफ नेगेटिव। तो कैल्शियम की ये ऊपर वाला जो है एफ के साथ, इसके साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, एंड ये वाला जो है इसके साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके साथ भी क्या होगी, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Ca2 पॉजिटिव की दोनों के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, एंड ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज, कौन सा बॉन्ड बोलेंगे इसको? आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? इतना समझ में आ गया बच्चे? सो Ca2 पॉजिटिव एंड F, जो दोनों F है उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। अब इस आयनिक बॉन्ड को हम लुईस स्ट्रक्चर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स सी। हाँ जी, सो फिर से हम बात कर लेते हैं कैल्शियम एंड F नेगेटिव की। यस, कैल्शियम के राउंड में कितने डॉट्स लगाऊं? लुईस ने यही बोला था ना कि डॉट लगा दीजिए जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी, कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यस, 2। तो कैल्शियम के राउंड में कितने डॉट लगाऊं? 2 डॉट्स। फ्लोरीन के राउंड में कितने डॉट्स लगाऊं? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के? कितने वैलेंस है? 7। शेल के देखने होते हैं आपको, सब शेल के नहीं देखने होते। 2 शेल मतलब 2s एंड 2p दोनों ही देखना है। इस बात का ध्यान रखिए, बार बार ये गलती मत कीजिए, ठीक है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू दिस मिस्टेक, वो यहाँ पर 5 ही लिख के आते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। शेल की बात करते हैं, लुईस ने ये बोला था शेल वाले इलेक्ट्रॉन देखिए। शेल मतलब शेल होते हैं 1 2 3 4, ये सब शेल्स होते हैं। 2s एंड 2p क्या है? सब शेल। s एंड p सब शेल्स होते हैं। समझ में आ गया? तो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। समझ में आ गया बच्चे? 7 डॉट्स लगा दिए हमने, देख लीजिए, लगा दिए 7 डॉट्स। अब होएगा क्या, यहाँ पर कैल्शियम के पास कितना एक्स्ट्रा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। वो एक फ्लोरीन को कितने चाहिए? 1। इसने मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, बट अभी भी कैल्शियम के पास एक है, तो कैल्शियम क्या करेगा, एक सेकंड फ्लोरीन एटम आएगा, उसको भी कैल्शियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक नेक्स्ट फ्लोरीन एटम आया, इसके राउंड पे कितने लगाएंगे? सेम 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर? लगा दिए तो कैल्शियम अपना सेकंड इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को दे देगा। समझ में आ गया? जब कैल्शियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पर कैल्शियम में कितना चार्ज आ चुका है? 2 पॉजिटिव। कितना चार्ज आ चुका है? 2 पॉजिटिव। समझ में आ गया? एंड जब दोनों फ्लोरीन ने, यहाँ पर कितने फ्लोरीन है? 2f, दोनों ने गेन कर लिया। एक फ्लोरीन पे नेगेटिव, दोनों फ्लोरीन पे 2 आगे लिखा देना। 2 नेगेटिव नहीं लिखना, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? तो इसके आगे 2 लिख के हम क्या लिख देंगे? 2f नेगेटिव। क्या लिख देंगे? ठीक है? एंड कैल्शियम के तो दोनों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, बट फ्लोरीन के अभी भी हमारे पास क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। क्लियर है? समझ आ गया? और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? CaF2। क्लियर है बच्चे? ऐसे आपको पुली मतलब किसी की भी लुईस स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, जैसे मैंने CaF2 की कराई है, ऐसे हम एक दो और की करते हैं, ठीक है? तो किसी की भी एग्जाम में आ सकती है कि पूरा प्रॉपर बताइए कि कैसे इनमें आयनिक बॉन्ड बनता है। तो क्या आपको ये समझ आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं कि आपको समझ आया है या नहीं आया। अब ये जो मैंने यहाँ पर 2f नेगेटिव लिखे हैं ना, इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, यानी कि 2 हटा के f नेगेटिव तो बना ही है, बट कितने f नेगेटिव यूज हुए हैं? 2। तो आप नीचे भी 2 लिख सकते हो, जैसे फॉर्मूला होता है। बोथ आर राइट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे आपको लर्न करना इजी हो जाएगा, बिकॉज ये f2 है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं अभी हम। सेकेंड वाला इज MgO की फॉर्मेशन। हाँ जी, इसमें 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं? Mg एंड O। हाँ जी, Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। 12 की कॉन्फ़िगरेशन लिखवाइए, बोलिए। 1s2 3s2। यहाँ ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए। 6 + 2 8, 8 + 2 10 + 2 12। ठीक है? अब मुझे बताइए कि जो मैग्नीशियम है, इसके लास्ट शेल कौन सा है इसका? सबसे पहले
3s, 3 वाला एक ही है ना यहाँ पर, तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, बट 3s में चाहिए कितने, यानी कि थर्ड शेल में हमें कितने चाहिए? 8 चाहिए। कितने चाहिए टोटल? एक्स्ट्रा 6 चाहिए। टोटल कितने चाहिए इसको? 8। 2 है इसके पास, तो 8 लेके आने के लिए क्या करेगा? 6 गेन करने पड़ेंगे इसको। बट क्या 6 गेन करना इजी है? नहीं। तो क्या करेगा? अपने ये दोनों के दोनों क्या कर देगा? लूज। जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यस नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ से -2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन को ना मैं ई नेगेटिव लिखती हूँ, ठीक है। जो -2 इलेक्ट्रॉन की है, तो मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? +2। 2 निकाले तो कितना चार्ज आ जाएगा? +2। कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6 फुली फिल्ड हो गया, बन गया ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। चलिए नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। क्या कन्फिग्रेशन है इसकी? वेरी गुड। 1s2 2s2 2p4। अब इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। वेरी गुड। इसमें 2p वाले नहीं देखने, सिर्फ 2s वाले भी देखने, क्योंकि 2 शेल में देखो 6 है। कितने एक्स्ट्रा चाहिए इसको? 2। तो ये 2 क्या करेगा? गेन। 2 उसने लूज किए थे, इसने वही 2 गेन कर लिए। समझ आ गया बच्चे? 2 गेन कर लिए। जब इसने 2 गेन किए तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? कितना नेगेटिव? 2 नेगेटिव। समझ में आ गया? एंड इसकी कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी नेक्स्ट स्टूडेंट? 1s2 2s2 2p6। समझ में आ गया? ये भी स्टेबलाइज हो चुका है। नाउ व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? क्या है आयनिक बॉन्ड? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो चुका है। अब इसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है ये? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव में, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ionic bond. So this is electrostatic force of attraction. And this force of attraction is known as ionic bond. समझ आ गया बच्चे? क्लियर है? अब हम इसको लुईस की फॉर्म में लिखते हैं। लुईस की फॉर्म में मतलब पहले हमने लिख लिया mg। mg के राउंड बच्चे में कितने डॉट्स लगाओ? लुईस कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डॉट या क्रॉस लगा दीजिए। 2 डॉट्स, क्योंकि 2 वैलेंस है तो कितने डॉट्स लगाऊं यहाँ पर? 2। समझ में आ गया? तो जब हमने यहाँ पर 2 डॉट्स लगा लिए, ठीक है, अब ऑक्सीजन के राउंड कितने डॉट्स लगाओ? 6। समझ में आ गया? मैग्नीशियम कितने लूज करेगा? 2। ऑक्सीजन कितने गेन करेगा? 2। समझ आ गया? से दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? ऑक्सीजन के पास चले गए। जब मैग्नीशियम के दोनों चले जाएंगे, मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? 2 पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन ने जब 2 गेन कर लिया, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ जाएगा? 2 नेगेटिव। एंड ऑक्सीजन के हम उसके राउंड क्या कंप्लीट कर देंगे? उसके ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स भी कंप्लीट करेंगे। 6 उसके पास पहले थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिए कंप्लीट हमने। समझ में आ गया बच्चे? बोलिए। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? तो यहाँ पर ये इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी एंड दिस इज बैलेंस्ड। क्लियर है? तो ये था आपका टॉपिक आयनिक बॉन्ड में कैसे हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं लुईस को। सो इसके साथ ही आप होमवर्क क्वेश्चंस लिख लीजिए, किस किस के ट्राई करेंगे आप। लिखिए, होमवर्क के लिए नोट डाउन कर लीजिए। MgBr2, इसको आप ट्राई करके देखोगे। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी। MgBr2, Na2S, CAS, ठीक है। तो ये 3 जो है इसको आप घर पे ट्राई करोगे, ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करना है।
सर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जो है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर, मैंने कल ही आपको बता दिया था कि जो इसके स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि एक पूरा जाइंट सा मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। ऑपोजिट आयन एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही कल मैंने क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे करके, तो ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता कि अगर मैं बात करूं कि NaCl में NaCl में एक Na या एक Cl होता है, नहीं। NaCl में बहुत सारे Na एंड बहुत सारे क्या होते हैं, Cl। एंड ऐसे भी नहीं है कि NaCl रैंडमली दे वो घूम ही जा रहे हैं, क्योंकि लिक्विड स्टेट थोड़ी ना है, ये सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट में तो आपस में कंप्लीटली बाउंडेड रहते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कॉर्नर जो है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है Cl। क्या प्रेजेंट है? Cl। एंड इसके जो सेंटर है, सेंटर में क्या प्रेजेंट है? Na। सेंटर में क्या प्रेजेंट है? Na। समझ आ गया? सिमिलरली एक और क्यूब होगा, उस क्यूब में क्या होगा? सेंटर में Cl और आसपास क्या लगे होंगे? Na। मतलब स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बननी है, रोम्बोहेड्रल बननी है, क्यूबॉइडल बननी है, ये हर एक की अलग अलग होती है। ये 12th का एक चैप्टर होता था सॉलिड स्टेट, जो आजकल सिलेबस से कट है, उसमें होता था कि स्ट्रक्चर कौन सी है। सो जो भी सॉलिड आपको दिखता है ना, लाइक नमक सॉलिड है, ऐसा नहीं कि नमक सॉलिड में एक Na एक Cl ऐसे ही चलते फिरते हैं, नो, वो मूव तो कर ही नहीं सकते, उसकी एक प्रॉपर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगी। समझ में आ गया? सो जो भी स्ट्रक्चर होगी उसमें होगी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपकी जो सब्जी है ना उसमें नमक ज्यादा चला गया, तो आपको नमक पे गुस्सा आ गया, तो कैन यू ब्रेक NaCl? आपको कि आज मैंने NaCl को अलग कर देना है, यू कांट। आप जितने मर्जी NaCl को आप ब्रेक करने की कोशिश कर लो, हमेशा वो NaCl ही रहेगा। वो कभी भी Na अलग नहीं कर सकते, Cl अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि उसको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। समझ आ गया? सो जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो आयंस क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करके ऐसे एक लैटिस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? लैटिस। ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर बनेगी इसको क्या बोलेंगे? लैटिस। क्या बोलेंगे? लैटिस। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? तो इसमें क्या लिखा है स्ट्रक्चर में कि ऑपोजिट चार्ज आयंस हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म्स अ जायंट आयनिक लैटिस। क्लियर? अगर आप नमक के थोड़े से जो है ना उसको लेके स्टडी करोगे, नमक के ड्रॉप मतलब दाने उसके लेके स्टडी करोगे, तो आप देखोगे कि उसमें ऐसी स्ट्रक्चर्स आपको बहुत सारी मिलेंगी। यानी कि इसमें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, एक सोडियम के राउंड 8 Cl होते हैं, एक Cl के राउंड 8 Na होते हैं, ठीक है। इतना पूरी प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है। एंड जो भी स्ट्रक्चर है उसमें कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? बोलिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ जी, प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। क्यों हाई होता है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि इनमें कौन सी फोर्सेस होती हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ गया? क्योंकि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर ब्रेक करना डिफिकल्ट है तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जाके ये मेल्ट होते हैं, हाई टेम्परेचर पे जाके बॉईल होते हैं। आप ऐसा कीजिए, आज जाके नमक को मेल्ट करने की कोशिश कीजिए। नमक को एक बर्तन में रख के उसको देखिए कब वो मेल्ट होता है। मेल्ट होना मतलब लिक्विड स्टेट में जाता है। उसको साड़ना नहीं है, लिक्विड स्टेट में लेके आना है, लिक्विड बनाना है उसका। इट रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर। काला नहीं करना, उसको साड़ना नहीं है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। समझ में आ गया? सो लिक्विड स्टेट में लेके आने के लिए बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। सेकंड पॉइंट इज देयर हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड है, हार्ड भी किस वजह से है? सभी का रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट इज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर एंड एक्वा सॉल्यूशन। क्या कोई भी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? कर ही नहीं सकता। सॉलिड स्टेट में क्या होगा? उसके इलेक्ट्रॉन जो है टाइटली बाउंड होंगे, पर जैसे ही हमने उसको मेल्ट किया या पानी में डिसॉल्व किया तो वो घूमना शुरू कर जाएंगे।
घूमना शुरू कर जाएंगे तो वो क्या कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में करेंगे, नो इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में वो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, क्योंकि सॉलिड में क्या होगी, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट लिक्विड स्टेट में, एक्वा स्टेट में क्या कंडक्ट करेंगे वो, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि लिक्विड स्टेट में भी थोड़ा मूव करना शुरू कर देंगे एंड एक्वा सोल्यूशन में भी क्या कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो मॉर्टन एंड एक्वा स्टेट में क्या करेंगे, स्टार्ट आयन स्टार्ट मूविंग। नेक्स्ट इज दे आर सॉल्युबल इन वाटर, किसमें घुल जाते हैं ये, वाटर। अब वाटर में क्यों डिसॉल्व होते हैं, इसका आंसर मैं आपको कोवलेंट बॉन्डिंग में दूंगी, क्योंकि वाटर जो है H2O ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। वो क्या होता है, वो इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक कोवलेंट बॉन्डिंग का ही है, तो उसमें मैं बताऊंगी कि आयनिक वाले पानी में क्यों घुलते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट लगता है लाइक डिसॉल्व लाइक का। कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, केमिस्ट्री हमेशा यही कहती है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि हमारी उनसे ही बनती है जो हम जैसे होते हैं। ठीक है, हमारे फ्रेंड्स वही होते हैं जो हम जैसे हैं। दिस इज व्हाट केमिस्ट्री सेज, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि जो हमारे जैसे होते हैं वही हमें अच्छे लगते हैं। सो आयनिक कंपाउंड्स भी किसमें घुलेंगे, जो आयनिक है। NaCl किसमें घुलेगा, जो आयनिक है। पर वाटर तो आयनिक है नहीं, वाटर में क्यों घुल रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको वहां एक्सप्लेन करूंगी, कोवलेंट बॉन्डिंग। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ये सारे का सारा आपको सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको कोवलेंट बॉन्डिंग में एक्सप्लेन हो जाएगा। अभी के लिए फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि पानी में घुलते हैं। क्लियर है सारा, या प्रॉपर्टीज का टॉपिक आपको, बोलिए। सो एक बार मुझे आंसर दे दीजिए, इसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्यों होती है, बिकॉज ऑफ strong electrostatic force of, why they have high melting and boiling point, why they are hard, do they conduct electricity in solid state, they conduct electricity in which state, क्यों मॉर्टन एक्विस में करते हैं, बिकॉज उसमें उसके आयंस मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है बच्चे, प्रॉपर्टी सारी क्लियर है, बोलिए।